गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि आज देश का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। हम लोग होली, दीपावली, विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाते हैं और अपने घरों में पूरी पकवान बना के सबको खिलाते हैं और खुद भी खाते हैं। लेकिन देश का जो सबसे बड़ा त्यौहार है वो आज, लेकिन उसको हम लोग सही ढंग से नहीं कर पाते। कंडीशन आती है कि किसी के घर में तेल नहीं होता है तो चलो चलेगा, बाकी अगर होली का त्यौहार होगा तो हम लोग मनाते हैं। सर्वप्रथम बात पे आते हैं, सादर प्रणाम करते हुए आदरणीय दादा चंद्रगुप्त मौर्य को प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद क्यों बनाया गया। सबसे पहला सवाल उठता है कि जब बहुत सारे संगठन ऑलरेडी समाज के अंदर काम कर रहे हैं तो प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद के गठन का कारण क्या रहा। जब मुझे लगता है जब बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं और हकीकत में जमीनी स्तर पर सभी का काम हो रहा है तो प्रगतिशील जैसे संगठन की स्थापना का क्या औचित्य बनता। ये सवाल कोई भी आपसे पूछ सकता है और कहीं भी आप रहेंगे, किसी भी बंदे से आप रिक्वायरमेंट डालेंगे कि भाई हमारे संगठन से जुड़ जाओ, तो ये सवाल आपसे करेगा कि प्रगतिशील की स्थापना क्यों की गई जब इसके पहले बहुत सारे संगठन चल रहे हैं। जवाब इसका यह है कि 50 साल से आप इतिहास उठा के देख लीजिएगा, जो 50 साल का बैकग्राउंड देखेंगे, बहुत सारे ऐसे संगठन अपने समाज में काम कर रहे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन 1950 में हुआ और उसके बाद से निरंतर संगठनों की जो संख्या है वो बढ़ती चली गई। लेकिन क्या सामाजिक स्तर में कोई सुधार हो पाया? देखिए, अगर किसी खेत में हम 4 व्यक्ति फावड़ा लेके जाते हैं और कहते हैं इस खेत को मेंटेन करके इसकी बुआई करनी है, तो अगर हम चारों बंदे काम वहां पे करेंगे ना, तभी तो खेत की बुआई होने लायक होगा। संगठनों की सेम कंडीशन रही कि जो संगठनों की स्थापना की गई, बड़े बड़े लोग थे, वो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, वो बहुत लंबे कुर्ते पजामे वाले लोग थे और सफेद कोट पहनने वाले लोग थे। वो लोग आए समाज के बीच में, हमें बताया कि हम आपके बहुत बड़े शुभचिंतक हैं और हम आपके लिए काम करना चाहते हैं। हम लोगों ने उन पर भरोसा किया और उन्हें समर्थन दिया कि भाई आइए और समाज के लिए अगर कर रहे हो तो बेहतर है। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे उनका विस्तार बढ़ा, उनकी जो लालसा थी वो बढ़ती चली गई विस्तार के साथ साथ। जैसे प्रगतिशील 1.5 साल में आज 5 राज्यों में काम कर रहा है आप सबके सहयोग से। उत्तर प्रदेश के 60 जनपदों में हम काम कर रहे हैं, ये सब आपके सहयोग से हो रहा है। उमेश मौर्य में 0, एक इकलौता बंदा कुछ भी नहीं कर सकता है। उन्हीं संगठनों की सेम कंडीशन रही पीछे जो थे कि उन लोगों ने काम तो किया, ये नहीं कह सकते हैं आप काम नहीं किया। अगर काम नहीं किया तो फिर समाज यहां तक पहुंचा कैसे? काम किया, लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे उनको गाइड करने वाले लोग उनके साथ आए, वैसे वैसे उनकी जो विचारधारा थी वो डिवाइड होती चली गई। जैसे बीएल भाई एक टॉपिक उठाया भी कि हम 60 और 30 और 10%, मतलब ये आंकड़ा जो है ये उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे भारत की बात बता रहा हूँ। मौर्य सैनिक का जो कंडीशंस है वो 60 और 30 और 10%। 60-30 का मतलब ये हो गया 60% अपने जो अपने समाज के लोग हैं वो रामवादी विचारधारा को फॉलो करते हैं, अर्थात भगवान राम को या मतलब हम किसी को शंकर जी को या मान सकते हैं दुर्गा माता जी को, ऐसे लोगों को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। हमारी 30% आबादी ऐसी है जो तथागत गौतम बुद्ध के विचारों पर चलती है, उन्हें मानती है, और 10% की आबादी जो है वो उड़ते जय भीम का नारा देती है। वो तथागत गौतम बुद्ध पर भी इतना ध्यान नहीं देते, इतना फोकस नहीं करते हैं, और ना तो राम पे इतना फोकस करते हैं। उनका फोकस है भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की संरचना की है और वही इस मतलब ईश्वर है। क्या आपको लगता है कहीं से भीमराव अम्बेडकर किसी प्रकार के भगवान है या ईश्वर है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन लोगों ने हमें डिवाइड करने का काम किया। अब ये 3 विचारधाराओं में जब हम डिवाइड होते हैं, लोगों को अच्छे से पता था कि अगर मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा एक मंच पे अगर आया तो बहुत जल्द परिवर्तन आना, क्योंकि जब 7% यादव उत्तर प्रदेश पे राज कर सकता है तो ये 19% मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा आज तक सत्ता में क्यों नहीं आ पाया? इसका मूल कारण क्या है? तो जो विद्वान है अगर इस पे गहन चिंतन किए होते और सामाजिक संगठन को सही संचालन किए होते तो ये सवाल आज उमेश मौर्य या बीएल मौर्य या बहन जी के जुबान पे नहीं आता। अब ये सवाल उठना लाजमी है कि लोगों ने हमें धार्मिक रूप से डिवाइड कर दिया। अब है क्या, हमारे यहाँ क्या है, हमारे पिताजी को कोई गाली दे देता है तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारे किसी धार्मिक गुरु या भगवान या धार्मिक आस्था को कोई अगर बुरा भला कहता है तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, भड़क जाते हैं। अगर आप कहीं 4 रामवादी विचारधारा के व्यक्ति बैठे हों और राम की बुराई कर दो, भड़क जाएंगे। या बौद्धिस्ट विचारधारा के 4 व्यक्ति कहीं बैठे हों और आप बुद्ध की बुराई कर दो तो भड़क जाएंगे।
क्या वो कभी अपने समाज के प्रति इतना आस्था रखे हैं? इनका जो इतिहास है वो किसी के इतिहास से कम गौरवशाली है क्या? भाई अगर भगवान राम ने एक बहुत बड़ा चमत्कार किया है, उन्होंने बुराई पे अच्छाई की जीत की है, तो जो इनका योगदान है वो तुम कैसे भूल गए? सवाल तो बनता है ना कि जैसे राम का इतिहास हमें रामायण के माध्यम से मिलता है, लेकिन इनके इतिहास को विलुप्त कर दिया गया। इनका इतिहास हमें 5 और 6 साल के बीच में गहनतम अध्ययन करने का मौका मिला। उसके पहले इनके इतिहास का कोई खजाना जो था वो हमारे पास नहीं था, क्योंकि जब से सोशल मीडिया आई, आज का युवा, अगर संदीप भाई सक्रिय हुए हैं या सीमा बहन सक्रिय हुई हैं, तो अपने इतिहास को सोशल मीडिया से ही जाना। इसके पहले कोई पुस्तक हमारी नहीं थी। कोई पुस्तक थी बीएल भाई कभी पढ़े अपने इतिहास के बारे में? क्यों, क्या हमारे समाज में कोई ज्ञाता नहीं हुआ? क्या हमारे समाज के इतिहासकार नहीं हुए? जरूर हुए होंगे। अगर राम का इतिहास लिखने वाला कोई व्यक्ति हुआ है और बुद्ध का इतिहास लिखने वाला कोई व्यक्ति हुआ है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास किसी ने क्यों नहीं लिखा? इतिहास लिखा गया उनका और इतिहास मिलता भी है, लेकिन लोगों के अंदर एक आशंका बनी हुई थी कि अगर इनका इतिहास धरातल पे आया, क्योंकि इन्होंने जाति और धर्म और क्षेत्रवाद पर कोई काम नहीं किया। जब ये राजा हुआ करते थे तो एक सुव्यवस्थित प्रणाली, शासन प्रणाली लागू हुआ करती थी और उनकी राज में कोई दुखी नहीं हुआ करता था। भगवान राम के भी राज में जैसा कोई दुखी नहीं रहता था, वैसे इनकी राज में भी कोई दुखी नहीं रहता था। अब आती है बात कि संगठनों की, तो संगठनों ने जब 3 जगह हमें डिवाइड किया तो परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई कि अब भाई साहब अगर रामवादी विचारधारा के हो गए, बहन जी बुद्ध विचारधारा की हो गए, वो भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा के हो गए। और जब 3 धार्मिक विचारधारा हमारे बीच में विघ्न पैदा करती है, एक ट्रेन के डिब्बे में हम 3 भाई बैठे हुए जा रहे हैं और तीनों अलग अलग विचारधारा के हैं, अगर वो धार्मिक विचारधारा के हैं तो विवाद सुनिश्चित है, क्योंकि धर्म में सबसे ज्यादा स्थान रखता है। अगर ये सत्य है बिल्कुल कि अगर धर्म की बात आती है, मैं जिस भी धर्म को मानता हूँ, चाहे वो राम को मानता हूँ, चाहे बुद्ध को मानता हूँ, चाहे भीमराव अम्बेडकर को मानता हूँ, क्योंकि वो पूर्णतः हमारी आस्था में विलीन है। अगर हम चाहें कि सीमा बहन तथागत गौतम बुद्ध को मानती हैं और मैं इनके ऊपर हिंदू धर्म की व्यवस्था थोप दूं कि नहीं बहन अब इसको ही मानना है, तथागत गौतम बुद्ध को हटा दीजिए, तो क्या आप मान लेंगे? नहीं मानेंगे ना, क्योंकि हो सकता है आपको लगे कि मेरा छोटा भाई है और मुझसे अगर रिक्वायरमेंट कर रहा है तो मान लेने में क्या दिक्कत है। जहां राम की मूर्ति रखी वही बुद्ध की मूर्ति रख देते हैं, वो अलग विषय है, लेकिन आपकी आस्था को हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इन संगठनों की जो व्यवस्था थी वो सिर्फ आस्था परिवर्तन की थी। आज 60% संगठन बौद्धिस्ट विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ संगठनों का एकमात्र एजेंडा है कि रामवादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़े, कुछ संगठनों का एकमात्र एजेंडा है कि हम भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर आगे बढ़े, लेकिन कोई समाज को आगे बढ़ने की बात क्यों नहीं करता? आज मौर्य शाक्य सैनी कुशवाहा की जो कंडीशन है, बीएल भाई जानते हैं, पूरा दिन कॉन्टेक्ट में रहते हैं, डेली 100 से 150 घटनाएं डेली आती है। सीमा बहन को भी जानकारी रहती है अब ज्यादातर कि कहीं किसी बहन के साथ अपराध हो रहा है, कहीं किसी की, जब खासकर ज्यादा मुद्दे हमारे पास जमीन के आते हैं कि हमारी जमीनों पे अवैध कब्जे किए जा रहे हैं और जमीन उनकी लीगल है, उनका नाम है, उसके बाद भी पंडित जी कब्जा करके बैठे हुए हैं उस पर और प्रशासन रिपोर्ट नहीं। ऐसी कंडीशन, अगर हमारी मूलभूत आवश्यकता क्या है कि हमें सेवा और सुरक्षा और सम्मान चाहिए। भाई जिस व्यक्ति की कोई सुरक्षा नहीं है तो सरकार का क्या औचित्य बनता है? जिस व्यक्ति का सम्मान नहीं उस घर में क्या हमारा औचित्य बनता है? और जहां पे शिक्षा नहीं है हमारा कोई औचित्य नहीं बनता है। तो हमें अगर सेवा सुरक्षा और सम्मान चाहिए तो इसकी लड़ाई हमें खुद लड़ने की जरूरत है। लड़ाई हमें कहीं मतलब तलवार लेके नहीं लड़ने की जरूरत है। ये शिक्षित वक्त है, ये शिक्षित जमाना है। कलम एक ऐसी व्यवस्था है जो किसी चीज में भी परिवर्तन ला सकती है। वो ये है, सबसे पहला काम हमें करना है लोगों को सही चीज बताने का काम करना है। हमें बुद्ध को लोगों के बीच में बताने की जरूरत नहीं है कि हम बुद्ध एक बहुत बड़ी हस्ती थे या बहुत बड़े महापुरुष थे। ये दुनिया पढ़ रही है। तथागत गौतम बुद्ध आधुनिक भारत के निर्माता हम कह सकते हैं बात, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध ने जो विचारधारा अपने जीवन में जो उपदेशों में बताई है, आज भारत पूर्णतः उसी व्यवस्था में विलीन है। लेकिन परिवर्तन की बात आई, कुछ चंद लोग मिलकर उसे डिवाइड करने का काम कर रहे हैं, हमें धार्मिक रूप से विभाजित करने का काम कर रहे हैं। यह मुद्दा नहीं है। हमें आवश्यकता है कि लोगों को ये बताना है कि आप बुद्ध को मानते हैं तो बिल्कुल मानिए, हमें कोई परहेज नहीं है। आप राम को मानते हैं, हमें कोई परहेज नहीं है, क्योंकि वो आपकी व्यक्तिगत आस्था है। धर्म जो है वो व्यक्ति की व्यक्तिगत आस्था होती है।
लेकिन समाज व्यक्ति की व्यक्तिगत आस्था नहीं होती, वो सामाजिक आस्था होती है। हमें लोगों को ये बताना है कि आप किसी भी धर्म को मानते हो, लेकिन अगर मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा हो तो अगर किसी भाई को अगर दर्द होता है तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हमारे बगल में बैठा हुआ है तो हम उसे सपोर्ट करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कानपुर के बाहर के व्यक्ति को दर्द हो रहा है तो BL मौर्य को वहां पहुंचना है, सीमा बहन को वहां पहुंचना है। सीमा बहन अगर अपना बगल का घर संभाल लेती है तो मुझे लग रहा है परिवर्तन बहुत दूर नहीं होगा। सिर्फ हमें सबसे पहली शुरुआत जो करनी है, जैसे अभी मधु दीदी ने एक बात कही कि भाई बहनों को जोड़ने में बड़ी दिक्कत हो रही है, सबसे पहले अपने परिवार को जोड़िए, अपनी मिसेज को। मैं आपको बता दूं मेरी मिसेज काम कर रही हैं और क्या है ना, जैसे जिले के बाहर नहीं हो जा पाती हैं ज़्यादा, बाकी जिले में वर्क हो रहा है उनका और करती भी हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ बहनों को जोड़ना नहीं है, हमें उन बहनों को लेके आना है जो वास्तव में जागरूक हैं, अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति संवेदनशील हैं। बहनें तो बहुत लोग हैं, अब कुछ बहनें हमारी क्या है ना, पर्दा प्रथा हमारे लिए बहुत अच्छी तरीके से त्याग, कुछ बहनें हमारी जो हैं वो सिर्फ अपने घर तक ही सीमित है। ऐसी बहनों को आप जोड़ के क्या करेंगे? परिवर्तन की प्रथम सीढ़ी यह है, जब आप परिवर्तन लाने के प्रथम पायदान पे होंगे, लोग उसको देखेंगे तभी आपसे जुड़ेंगे। आज कभी वक्त हुआ करता था मधु दीदी, मैं आपको बता दूं कि हम 4 से 10 लोग हुआ करते थे और पूरा दिन 24 घंटे हम लोग फोन लगा, किसी का नंबर मिल जाता था तो उसे कॉल बैक की जाती थी कि भाई आप संगठन में जुड़ जाओ। और आज ऐसी कंडीशन है कि लोग संगठन में जुड़ने के लिए एक लंबी लिस्ट पड़ी हुई है तो कोई कांटेक्ट करने वाला, एक लंबी लिस्ट पड़ी हुई है, उससे कोई कांटेक्ट नहीं। क्या है, आज वो लोग काम देख रहे हैं। सीमा बहन, अभी एक कानपुर में घटना हुई थी, BL भाई और हमारे जिलाध्यक्ष महोदय सभी लोग वहां पहुंचे, क्या उसे लोग देख के आए हैं, लेकिन उस परिवार को एक सांत्वना जरूर मिली है कि कोई हमारा अपना था, वो मेरे दुख में मेरे साथ खड़ा हुआ। कितना पैसा दे के आए जिलाध्यक्ष जी को? दे के आए हम लोग, लेकिन एक भावना उस परिवार के अंदर जगी है कि कोई हमारा अपना था, वो हमारे बीच में आया, हमारे दुख सुख में खड़ा हुआ। अब अगर उन्हें कोई भी दिक्कत होगी तो एक बार BL भाई को या रोहित महोदय को या सीमा बहन को फोन करके कहेंगे भैया ये समस्या आ रही है मुझे और थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। तो हमें जरूरत है काम करने की, और बहुत दूर भाग के काम नहीं करना है। सिर्फ अगर हर बंदा अपने जिले में अच्छे से कवर कर ले तो प्रतिदिन जिले की टीम अगर बन जाती है तो मुझे लग रहा है प्रतिदिन 2-4 घटनाएं जिले में ही हुआ करती हैं। सिर्फ उन परिवारों से हमें कांटेक्ट करना है, लोगों को ये बताना है कि हम आपके लिए हैं, अगर हमारे लायक कोई सेवा है तो बताइएगा। बाकी गारंटी मेरी है, प्रशासन काम नहीं करता है उसके लिए मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ आपको उस घटना की जानकारी हमको देनी है कि यहाँ पे दिक्कत आ रही है और प्रशासन निकम्मापन कर रहा है। BL भाई जानते हैं IDO आता है इनका, चाहे DM रहेगा, चाहे अभी IG जोन बस्ती को, अभी परसों नरसों की बात है, एक बहन है, मैं बता दूं आप लोगों को, उनके पिताजी यहाँ नहीं रहते हैं, 2 बहनें और एक माता जी उनके घर में है। कुछ ब्राह्मणों ने उनका घर जला दिया, हरकेश भाई ने शायद बताया भी होगा। तो रात में 12 बजे वो बहनें अपने घर में सोई हुई थी और उनके घर में माचिस लगा दी गई, उनका पूरा घर जल के खाक हो। और आज बस्ती की बेलवा की घटना है और आज करीब हो रहा है 15 से 16 दिन उसका FIR नहीं लिखा गया। वहाँ के कोतवाल साहब जो थे वो विधायक जी के संरक्षण में थे, वहाँ के जो विधायक हैं इस समय अपने यहाँ के शिक्षा मंत्री, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है क्या? चलिए कोई बात नहीं। तो वो इस समय शिक्षा मंत्री हैं और महोदय का बहुत अच्छा दबदबा है वहाँ पे। 4 दिन से बराबर कोतवाल साहब से कांटेक्ट किया गया लेकिन किया नहीं गया, तब IG जोन से कांटेक्ट किया टीम ने और आज बड़ी मुश्किल में उनकी FIR लिखी गई। तीसरे दिन उन लोगों ने क्या किया, अपने घर के ऊपर छप्पर, मतलब ये फूस वगैरह का जो छप्पर नहीं होता है, वाजिब सी बात है, इतना ठंडा है तो व्यवस्था करनी पड़ेगी इंसान को, तो छप्पर जब डालने लगे तो पंडित जी ने पुनः रुकवा दिया। तब फिर फोन आया, फिर उनसे बात की गई तो बड़ी मुश्किल में छप्पर चल। अब सोचिए कि अगर ऐसी विडंबना है, जमीन हमारी है, घर हमारा है और फिर भी उसे जलाया जा रहा है, तो कहाँ है वो राजनीतिक लोग जो राजनीति करते हैं बड़े स्तर की, जो अपने आप को समाज का अगुआ कहते हैं, वो लोग फिर क्यों नहीं काम करते? भाई उमेश मौर्य को तो ना तो सांसद बनने की शौक है ना विधायक बनने की शौक है। हम तो एक नॉर्मल परिवार से हैं। एक लक्ष्य हमने बनाया है, एक उद्देश्य है हमारा कि हमें सिर्फ समाज के नाम से लोग पहचाने,
मुझे सांसद बनने का शौक नहीं है। अगर टिकट की आवश्यकता होती तो बहुत पहले ले लिया होता और चुनाव लड़ लेता, लेकिन आवश्यकता नहीं है। आप सबके सहयोग से रोजी रोटी चल रही है, उसी में खुश हूँ। हमारा बस एक ही मानना है कि अगर प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद के किसी पदाधिकारी के फोन किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास पहुंचता है तो इतनी उसके दहशत दिमाग में आ जानी चाहिए कि अगर यह बंदा खड़ा हो गया तो रोड जाम होगी। ये एक व्यवस्था हमें परिवर्तित करनी है। और जो पार्टियां और जो नेता ये कहते हैं कि बिना सत्ता के परिवर्तन नहीं ला सकते हो, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि 1.5 साल हुआ है मैं काम करते हुए, 1.5 साल और काम करने दो, परिवर्तन ला के मैं दिखाऊंगा, प्रशासनिक अधिकारी झुका के दिखाऊंगा। इस बात का कहने की बात है ना कि पॉलिटिक्स करना, पॉलिटिक्स का मतलब होता है 3 चीजों की हमें मूलभूत आवश्यकता होती है। प्रथम आवश्यकता हमारी होती है धन की। अगर धन नहीं है हमारे पास तो पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। बीएल भाई को अगर टिकट दे दे कोई पार्टी तो भाई बीएल भाई के पास पैसा नहीं होगा, चुनाव कहां से लड़ेंगे? और चुनाव लड़ने के लिए हमें 1 करोड़ की आवश्यकता है और हमारी हस्ती नहीं है 1 लाख की। भाई हमारा जिलाध्यक्ष अगर कोई टिकट सपा कह दे कि ऐसा भाई सपा वाले कि भाई चुनाव लड़ो, तो बेचारे काहे पे चुनाव लड़ लेंगे? अब जब हम चुनाव नहीं लड़ सकते, हम सत्ता में नहीं आ सकते, तो हम शोषण सहेंगे किसी का? ये कौन सी बात हुई भाई? हम अगर सत्ता में नहीं तो शोषण सहने के लिए है। हिंदुस्तान में जितना अधिकार सत्ताधारियों का है उतना अधिकार आम जनमानस का है, फिर हम शोषण क्यों सहेंगे भाई? तो सबसे मूलभूत आवश्यकता है जो जैसे विधायकी सत्ता में आने के लिए 3 चीजों की परम आवश्यकता है। जो भी पार्टियां काम कर रही है अगर इस सिद्धांत पे काम करें, मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी पुरुष तो नहीं हूं लेकिन मैं बता दूं, अगर वो इस सिद्धांत पे काम करें तो मुझे लगता है कि सत्ता शायद कभी आ सकती है। लेकिन जिन सिद्धांतों पे वो काम कर रहे हैं उससे सत्ता कभी नहीं आती। सत्ता आने का कारण है जब हम मधु बहन से जुड़े होंगे और मधु बहन से दीदी नमस्ते कैसे, जब हमारा अच्छा व्यवहार होगा तो प्रथम बार अगर मैं प्रत्याशी बनता हूं तभी आप मेरी तरफ देखिए। और आजकल की कंडीशन जानते हो क्या है? 15 दिन हम किसी परिवार को समझाएं जाके कि ऐसा है, अब कि हमारे फला व्यक्ति हमारे समाज के आ रहे हैं और ऐसा है दीदी वोट उन्हीं को करना है। 15 दिन हम आपको समझाएंगे, लेकिन एक दिन पंडित जी अगर पहुंच गए तो 15 दिन की मेहनत आपकी व्यर्थ हो जाएगी। इसका कारण क्या है? पंडित जी भगवान नहीं है, वो उस परिवार की मजबूरी है। क्योंकि जब वो कभी प्रताड़ित किया गया तो मौर्य शाक्य सैनी उसके साथ खड़ा नहीं हुआ कभी, और बगल में पंडित जी थे, उनके घर गया, रोया गया, पैर छुआ तो पंडित जी उसके साथ खड़े हो गए। भले उससे 10-20 हजार डरवा दिए, वो अलग बात है, लेकिन क्या हुआ? वो थाने में मारा नहीं गया, वो जेल नहीं गया। तो वो मौर्य शाक्य सैनी कुशवाहा की बात क्यों मानेगा भाई? इसमें दोषी वो व्यक्ति नहीं है वोट देने वाला, दोषी हम ही है। एक घटना और आपको बता दूं, याद होगा कि अभी 1.5 साल पहले एक घटना हुई थी विवेक तिवारी हत्याकांड। किसी को जानकारी है? लखनऊ में एक विवेक तिवारी एक बिजनेसमैन थे और एक सेल्स ऑफिसर करके थे कोई प्राइवेट कंपनी से, तो उनकी एक हत्या हुई। 4 थे वहाँ। हाँ, एयरटेल में। हाँ, एयरटेल में। तो मैं बता दूं उस समय आदरणीय केशव जी का एक बयान है, वीडियो बंद करो थोड़ा सा मुद्दे पे बात। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। एक ट्वीट भी आया था मीडिया